वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक सेल के अंदर होने वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक सेल में ये क्या काम करती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसी चीज के बारे में ये लेक्चर होने वाला है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर बड़ी सारी चीजें हैं, बड़े सारे ऑर्गन्स हैं। इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर दोस्तों एक स्किन की लेयर है। उसी तरीके से एक जो सेल होता है, सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो कि बाहर की दुनिया से एक सेल को बचा कर रखती है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है। देखिए, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में ऐसा तो नहीं है कि हम सब कुछ खा सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर चीजें ही हैं जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जा सकती हैं या फिर ह्यूमन बॉडी से बाहर आ सकती हैं। उसी तरीके से जो एक सेल होता है, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो भी यही काम करती है। जैसे कि आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर बड़ी सारी चीजें हैं जो कि सेल के अंदर आने की कोशिश कर रही हैं, पर सारी चीजों को ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एंटर नहीं करने दे रहा। यहाँ पे दोस्तों कुछ ही पर्टिकुलर चीजें हैं जो कि सेल के अंदर आ पा रही हैं या फिर सेल से बाहर जा पा रही हैं। तो इसी रीजन की वजह से एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको सिलेक्टिवली परमिएबल भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपने डिफ्यूजन का प्रोसेस दोस्तों सुना होगा, हमने केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ा था कि अगर हम कोई अगरबत्ती जलाएं तो पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल जाती है। कोई परफ्यूम लगाएं या फिर घर में कोई गर्म सब्जी बने तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो हर जगह स्प्रेड हो जाती है। तो दोस्तों, इसके पीछे रीजन हमने समझा था कि जो डिफ्यूजन है वो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी मैटर, कोई भी चीज एक हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर जाना चाहती है। कहने का मतलब ये है कि एक जगह पर ये जो खुशबू है ये ज्यादा है, एक जगह पर कम है, पर मोटिव क्या है कि हर जगह इक्वल हो जाए। तो इसीलिए ये जो खुशबू है ये हर जगह स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इसी तरीके से एक सेल में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भी कुछ ऐसा ही काम करती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, इमेजिन करो कि ये जो सेल है, इस सेल ने बड़ी मेहनत करी। मेहनत करने के बाद कोई गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस इस सेल के अंदर काफी ज्यादा हो गई। अब दोस्तों, CO2 गैस को बाहर तो निकालना होगा और सेल के आसपास थोड़ा आउटर एनवायरनमेंट में दोस्तों ये CO2 गैस कम है, सेल के अंदर ज्यादा है। तो यहां पर भी दोस्तों डिफ्यूजन का प्रोसेस ही फॉलो होगा, क्योंकि सेल के अंदर CO2 गैस ज्यादा है, बाहर कम है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया में ये जो गैस है ये ट्रैवल कर जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दोस्तों, उसकी वजह से ये CO2 गैस सेल के बाहर आ सकती है। उसी तरीके से दोस्तों, अगर इस सेल को ब्रीथ करना है तो इसको ऑक्सीजन चाहिए। अब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया में ये ऑक्सीजन गैस ट्रैवल कर सकती है और इन गैसेस को सेल के अंदर जाने की परमिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही देता है। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक जो सेल है उसके अंदर गैसेस का जो एक्सचेंज का प्रोसेस होता है कि ये CO2 गैस को बाहर निकाल रही है, ऑक्सीजन गैस अंदर ले रहा है एक सेल, ये जो पूरा प्रोसेस है ये डिफ्यूजन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि वही परमिशन देता है कि क्या चीज अंदर आ सकती है और क्या चीज बाहर जा सकती है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैसेस के साथ ही होता हो, लिक्विड्स के साथ भी होता है। जैसे कि अब दोस्तों हम वाटर का एग्जांपल लें, तो वाटर तो वैसे सेम होता है, पर उसमें कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें डिफरेंट करनी है तो उसके अंदर कुछ ऐड करना होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई दोस्तों हमारे पास सॉल्ट वाटर है। अब अगर हमारे सेल के अंदर जो सॉल्ट वाटर है उसके अंदर सॉल्ट बहुत कम है और एनवायरनमेंट में बाहर जो सॉल्ट वाटर है उसके अंदर वो सॉल्ट बहुत ज्यादा है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्ट वाटर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, अंदर कम है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो लिक्विड है ये भी डिफ्यूजन का प्रोसेस फॉलो कर सकता है, बस दोस्तों नाम चेंज हो जाता है, हम डिफ्यूजन की बजाय इसको ऑस्मोसिस कह देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया में ये वाटर ट्रैवल करेगा। मतलब कि दोस्तों ये जो वाटर है ये सेल के अंदर चला जाएगा और इस चीज की परमिशन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही देगी। और दोस्तों उसी वजह से ये जो सेल है ये थोड़ा स्वेल हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और इस टाइप के सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है।
अब दोस्तों इसका ऑपोजिट केस इमेजिन करते हैं कि सेल के अंदर जो हमारे पास सॉल्ट वाटर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, एनवायरमेंट में कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो क्या होगा, जो सॉल्ट वाटर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ जाएगा और दोस्तों इस केस में जो हमारा सेल है वो छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। एक केस ये भी हो सकता है कि एनवायरनमेंट में और सेल के अंदर जो सॉल्ट वाटर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो ऐसे केसेस में दोस्तों ट्रैवल जरूर होगा, जो पानी है वो अंदर बाहर जरूर आएगा, पर सिर्फ यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम ही रहेगी और यहाँ पे जो सेल है ना ही वो स्वेल होगा ना ही वो श्रिंक होगा, उसका साइज भी सेम रहेगा। तो इस केस में ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखिए दोस्तों कितनी इजीली हमने ये अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस को स्टडी किया और फिर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस भी हमें समझ आ चुकी है। तो दोस्तों ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हम कह सकते हैं कि ये ओवरऑल एक जो हमारा सेल है उसके अंदर गैसेस और लिक्विड्स के एक्सचेंज में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए दोस्तों, अब ये चीज पॉसिबल इसलिए हो पाती है क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड्स और प्रोटीन से बनी है, काफी अच्छी इसकी स्ट्रेंथ होती है और इसीलिए ये अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर पाती है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, तो उसमें एक एग्जांपल था अमीबा का। अब दोस्तों जो अमीबा होता है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कि वो फूड को एनगल्फ कर सकता है, जैसे कि आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों जो एक अमीबा हमारे पास ये जो सेल है ये क्या कर रहा है, बाहर से जो भी फूड आता है उसको अपनी बॉडी के अंदर वो ले सकता है, उसको ईट कर सकता है और इसी फूड को एनगल्फ करना, कैप्चर करने का जो प्रोसेस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ही हो पा रहा है और इसी प्रोसेस का दोस्तों नाम है एंडोसाइटोसिस। तो चलिए आज के लेक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस को हम काफी अच्छे से समझ चुके हैं। अब दोस्तों बारी आती है नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल की, जो कि है सेल वॉल। अब ये सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कैसे अलग है, इसकी लोकेशन क्या है, फंक्शंस क्या है, इसी चीज के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।